Hello everyone, I am Monica. Today I will teach you some of the question of exercise 5.4 class 8th mathematics. Okay, so we start from question number 2. ठीक है, the below pie chart depicts the game played by the students of a school. Each student plays only one game. अब देखो पाई चार्ट क्या दिखा रहा है कि कोई स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं. ओके, और जो ईच स्टूडेंट है वो कोई अलग गेम खेलता है, कोई एक गेम खेलता है. ओके, जो दिए हुए हैं जितने भी गेम्स उसमें से कोई एक गेम खेलता है. एग्जामिन दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ग्राफ का एनालिसिस करना है और आंसर करना है क्वेश्चन का. ओके, विच गेम इज लाइक लीस्ट. ओके, देखो ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है आपका. ठीक, ठीक है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्रिकेट. ठीक, यहाँ है हॉकी, यहाँ है आपका फुटबॉल, ठीक, यहाँ है बैडमिंटन और यहाँ है आपका टेनिस. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन है विच गेम इज लाइक लीस्ट. आप देखो मैंने आपको पाई चार्ट बनाना ही बता दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कराया नहीं है कोई भी क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो जिसका एंगल सबसे छोटा होगा वो सबसे कम पसंद किया जाने वाला गेम है. वही पूछ रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या है कि कौन सा गेम बहुत कम लोग पसंद करते हैं. तो बताओ सबसे छोटा एंगल क्या दिख रहा है आपको. सिंपल है, हॉकी का एंगल सबसे छोटा है ना, तो आंसर क्या आएगा, हॉकी. ठीक है, समझ में आ गया. एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच टू गेम्स आर लाइक इक्वली. अब देखो ध्यान रखना वो गेम्स कौन इक्वली लाइक्ड होंगे जिनका एंगल भी इक्वली होगा. ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से कि क्रिकेट का एंगल कितना है 120, और आप जानते हो ये एंगल मैंने बताया है आपको ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं. तो अगर क्रिकेट 120 है तो बैडमिंटन भी कितना है 120. ये अंडरस्टूड है. ठीक है, तो कौन कौन से गेम्स, क्रिकेट एंड बैडमिंटन. ठीक, समझ में आ गया आपको. एंड देन the next question is if there are 1500 students in the school how many students play tennis. अब यहां ध्यान से सुनना आप. मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में क्या बताया था, कोई भी चीज क्या हो सकती है 100% मैंने बताया था. ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैंने बताया था आपको. और 1 के इक्वल क्या है 100%. तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगी ना तो 100 से ज्यादा कोई परसेंटेज नहीं हो सकता है. ठीक है, समझ में आया. ठीक, समझ में आ गया इतना. अब देखो 100%. ठीक, अब 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. मैं केवल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रही हूं आपको. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसी सर्किल में एंगल की बात करूं, टोटल एंगल कितना हो सकता है आप बताओगे कितना, मैम 360. ध्यान से सुनना, इसको आपको लिखना नहीं है, रफ में लिख सकते हो, ये आपको कोई नहीं बताएगा. ठीक है, 360 होगा. टोटल एंगल कितना होगा सर्किल का 360 होगा. 360 से ज्यादा नहीं हो सकता. वैसे ही अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100% हो सकता है. ठीक है, ये दो बातें आप समझ गए. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका कि इफ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन में ये है कि टोटल जो स्टूडेंट्स है ना स्कूल में
ठीक है, वो कितने 1500 हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, आप देखो अगर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं आपके 1500, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना करोगे आप 1500। क्यों किया समझ गए, क्योंकि टोटल एंगल कितने का हो सकता है आपका 360 का हो सकता है, ठीक है, इस वजह से मैंने 360 को 1500 के इक्वल किया। अब वो पूछ रहे हैं कि टेनिस में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताओ। तो टेनिस में बताने के लिए आपको पहले टेनिस का एंगल मालूम होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ये एंगल है, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैंने इसे और इसे बराबर किया तो सेम एज इट इज ये और ये भी तो बराबर होगा कि नहीं। देखो ध्यान से, ये वही है, यहाँ टेनिस है और यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करके इसको हॉकी और इसको फुटबॉल नेमिंग किया हुआ है, ठीक है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो अब आप एक बात बताओ, अगर ये 120 है, ये भी 120 होगा, तो 120 120 कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है टोटल। अब अगर टेनिस का एंगल निकालना है आपको, तो टेनिस का एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से पहले तो 240 माइनस करो, ठीक है, 360 माइनस 240, ऐसे आप कर सकते हो एंगल ऑफ टेनिस जो मैं यहां बता रही हूं आपको, ठीक, 360 माइनस 240। अब आंसर कितना आ गया आपका, यहां से कितना आया आपका 120, ठीक, कितना आया आपका 120। तो टेनिस का एंगल कितना होगा आप बताओ। इसमें 2 एंगल्स मर्ज हैं, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, 240 माइनस किया ना, मतलब इसे और इसे माइनस कर दिया मैंने, तो इसमें जो 120 आया इसमें ये और ये एंगल मर्ज हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल मर्ज हैं, तो मर्ज हैं, तो इसलिए टेनिस का एंगल कितना आएगा आपका 120/2। अपॉन 2 क्यों करते हैं, हाफ लिया इसका, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कितना आएगा 60 डिग्री। अगर मैं 120 का हाफ आपसे पूछती तो आप डायरेक्ट 60 बोलते, मार्क्स में आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक, किसी भी नंबर का आपको हाफ करना है तो आप डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक, समझ में आ गया, कितना आएगा 60 डिग्री। तो अपन को कितने का निकालना है 60 डिग्री का निकालना है, ठीक है, पहले 1 डिग्री का निकाल लो आप, 1 इज इक्वल टू 1500/360, और फिर आपको 60 डिग्री का निकालना है तो 1500/360 इंटू 60, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से आपने इसको डिवाइड किया तो 6 2 12, 6 5 30 एंड देन 0, आंसर कितना आएगा आपका 250, ठीक। और ये डिग्री में नहीं होगा, ये क्या, ये नंबर है कि कितने स्टूडेंट्स टेनिस पसंद कर रहे हैं, 250 स्टूडेंट्स टेनिस पसंद कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 1500 स्टूडेंट्स में से, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। अब देखो परसेंटेज में मैंने इसीलिए बताया था कि टोटल 100% होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपको कि बैडमिंटन में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स बैडमिंटन पसंद करते हैं। तो देखो 100% इज इक्वल टू कितना है 360 है, ठीक है, टोटल परसेंटेज टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्किल, ठीक है, ये कर दिया। अब बैडमिंटन का एंगल कितना है, पहले 1% इज इक्वल टू आप फाइंड आउट कर लो 360/100, अब ठीक है, अब एंगल किसका है बैडमिंटन का, इसको उल्टा लिखो एक सेकंड, 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, ठीक, तो आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 100/360, और अगर 120 डिग्री अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपने 120 डिग्री लिख दो डायरेक्ट, तो आंसर कितना आएगा 0 से 0 3 टाइम्स 100/3, ठीक है, 33 1/3, ठीक, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है।
100/3 में जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 33 1/3%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी इसका मतलब जानते हो, जो टोटल है ना उसका 1/3 पार्ट है बैडमिंटन। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसी का। फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस टू दोज हु प्ले क्रिकेट। अब देखो इसमें क्या है, फाइंड करना है आपको रेशो स्टूडेंट्स का जो टेनिस पसंद करते हैं और जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, तो आपको रेशो फाइंड करना है। ठीक, तो आपका क्या है, टेनिस लेना है और आपको क्रिकेट लेना है, टेनिस एंड देन क्रिकेट। तो यहां देखो आप, क्रिकेट का एंगल कितना है 120, टेनिस का कितना है आपने अभी फाइंड आउट किया था 60। ठीक, who played tennis to those who play cricket। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, टेनिस और क्रिकेट का आपको रेशो निकालना है। तो पहले क्या है, टेनिस, तो आपको ये निकालना है टेनिस रेशो क्रिकेट। रेशो का मतलब समझते हो, रेशो का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, तो टेनिस का एंगल कितना है 60। ठीक है, और अगर आप क्रिकेट का एंगल बात करोगे आप तो 120। ठीक, इन जनरल मीनिंग होता है इसका डिवाइड। ठीक, तो ये कितना टाइम्स जा रहा है 1:2। आंसर कितना आ गया 1:2। अब आपको सीधा ये डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, आप इसको सिस्टमैटिक वे में लिखोगे। कैसे, द एंगल ऑफ टेनिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर यहाँ आप जैसे मैंने अभी बताया था आपको फाइंड आउट करके, वैसा आप पूरा करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज इट इज ए क्वेश्चन 3rd एंड 4th। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देन एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6। The question is, a coin is tossed 40 times. How many times approximately will head come up? अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप बता दोगे टोटल आउटकम कितने होते हैं किसमें, किसी कॉइन में। आउटकम यानी रिजल्ट। ठीक है, अगर किसी भी कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाता है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्या कहेंगे, आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं। आप बोलोगे मैम 2 हैं, क्या क्या है, एक हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है, अब किसी कॉइन को 40 टाइम्स आपका क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। कितना, 40 टाइम्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जितना आउटकम होता है उसका 50-50%। ठीक है, ध्यान रखना परसेंटेज में अंतर होता है, 50%। ठीक है, इसका अंतर होता है इसमें। कैसे, जैसे मैंने आपको बोला 4 का 50% मतलब हाफ कितना है, 2 है। ठीक है, वहीं अगर मैंने बोल दिया 6 का 50%, आप बोलोगे 3। समझ गए, 50% तो सेम है लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग 50% चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब देन देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 2, और 40 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो आपका 50-50% होगा, यानी क्या करना है, 40 का हाफ करना है। तो आंसर कितना आया आपका 20 टाइम। ठीक, क्या करोगे आप, इसको कैसे लिखोगे आप, 40/2। ठीक, इज इक्वल टू 20 टाइम्स। ठीक, समझ में आ गया आपको? इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लोगे, मैंने समझा दिया है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ डाइस इज थ्रोन 24 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट द नंबर 4 टू कम अप। ठीक,
अब देखो डाइस क्या है, 24 टाइम्स थ्रो हो रही, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है 4 के आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ। क्वेश्चन है, अब एक बात बताओ, टोटल आउटकम्स आपका डाइस में कितना होता है? डाइस में कितना होता है आपका? डाइस वो लूडो जो आप खेलते हो ना, वही है डाइस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स उसमें होते हैं कैसे, इस फॉर्म में, जैसे 2 हो गया या फिर 4 हो गया, इस टाइप से होते हैं, ठीक है, डाइस में। तो वो कितना हो सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या है, सब इक्वली है, ठीक है। अगर आपने डाइस को थ्रो नहीं किया, फिर मैं पूछती हूँ आपसे कि 4 के आने का कितना चांस है, तो आप क्या बताओगे कि मैम इक्वल है, तो वो इक्वल कितना आएगा, 24 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। आंसर क्या आया, 4, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। द आंसर इज 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन 8 है। देखो इसमें क्या है, इसमें 1 and 3 एक साथ पूछा है, तो 1 and 3 आपका क्या हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं इसमें, 5 हैं, ठीक। और a pentagonal spinner having number 1 2 3 4 5 is spin, what is the probability that the pointer will stop at 1 and at 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पूरे में करा चुकी हूँ, ये आप कर लोगे। लास्ट में क्या करना है, आपको 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 की निकालनी है, एंड देन उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब देन देखो, आप जो टेस्ट योरसेल्फ है ये आप करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने देखा एग्जाम में मैंने इसी से क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी किए, ठीक। अब देन I will start chapter number 6, square and square root. देखो स्क्वायर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर ए है, ठीक है। नंबर कितना है आपका, ए। देखो अगर कोई नंबर ए है तो द स्क्वायर ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ही बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इंटू ए। अब मैंने बोला 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा नंबर, यहाँ आएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर मैंने पूछा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, ठीक। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, विच मीन्स दैट उसी नंबर में मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, सिंपल। समझ में आ गया। देखो यहाँ आपके बुक में क्या दिया हुआ है, टेबल दी हुई है 20 तक की, वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। ठीक, पूरी टेबल जो आपको दी हुई है लर्न करनी है। मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कैसे निकालना है, लेकिन डायरेक्ट आपका आना चाहिए आंसर 20 तक में, ठीक। अब देखो The question first of exercise 6.1 is which of the following numbers are perfect square। अब perfect square आपको तब पता होगा ना जब आप, मतलब आपको मालूम होगा 1 से 20 तक के नंबर्स ही इसमें दिए हुए हैं। जैसे 121 है, मुझे मालूम है ये 11 का है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 81 तो ये 9 का है, 64 ये 8 का है, 36 ये 6 का है, 16 ये 4 का है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। अब देखो इवन नंबर्स आपको बोल रहा है, तो इवन नंबर्स में क्या होगा, इवन नंबर आएंगे, और इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10
10, 12, 14, विच मीन्स दैट या तो ये नंबर या फिर वंस आना चाहिए, वंस प्लेस पे ये नंबर्स आने चाहिए, वो क्या है, इवन नंबर। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो इनका स्क्वायर गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर जो है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो 121 लिखा हुआ है, ये तो 11 का है, लेकिन 11 इवन नंबर नहीं है। 225 ये 15 का है, 15 भी इवन नंबर नहीं है। 256 ये 16 का है, ये इवन नंबर है, 16 का है, इवन नंबर है। ओके, 324 ये किसका है, ये 18 का है, 18 भी इवन नंबर है। 1296 ये भी है। ठीक है, 6561 ये नहीं है। ठीक, फाइव 476 ये है। ठीक है, 373758 ये भी है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। I will take that question in next class. So this is the end of the class. Thank you.